का समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, चार बातों के प्रस्तोता, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे श्रद्धालु जन जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं आपके लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान की ओर, जिसमें शंकाएं आपकी होंगी, समाधान गुरुवर का होगा। हम रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मनोहर प्रमाण सागर जी महाराज की। और सर्वप्रथम मैं बाल ब्रह्मचार्य भाई भैया जी को, बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ की क्षेत्र ट्रस्ट के प्रयास से बहुत अच्छी राशि यहाँ एकत्रित की गई थी, जिसकी एक किस्त तो वहाँ भेज दी गई है और आज दूसरी किस्त दी जा रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री क्षेत्र के मुख्य व्यवस्थापक श्री इंद्रजीत मंडलोई को कि कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों को और यहाँ उपस्थित श्रोताओं को जानकारी दें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य प्रात स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य प्रात स्मरणीय प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, आगामी 4 तारीख से हमारे यहाँ 84 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है। कमेटी ने संपूर्ण तैयारियां कर ली है, पूरे भारत से इस मंडल में पधार रहे हैं। सभी के बहुत सारे टेलीफोन मेरे पास आ रहे हैं व्यवस्थाओं को लेके। थोड़ी देर बाद मेरा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, थोड़ी देर बाद मैं सारी कमेटियों के नाम उसके ऊपर डिस्प्ले करूंगा, उनके नंबर भी डिस्प्ले करूंगा। हम लोगों ने आपके लिए समुचित आवास की व्यवस्था की है, इसके अलावा यातायात की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप जब बड़वानी बस स्टैंड पे उतरेंगे तो हमारी बसें और हमारी छोटी गाड़ियां आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहेगी, हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे, आपको लेके बड़वानी तक 52 गजा तक आएंगे। इसके अलावा जिन महानुभावों को इंदौर में कोई व्हीकल चाहिए तो वो हमें कृपया उन नंबर पे संपर्क करें जो थोड़ी देर बाद देने वाला हूं, तो हम आपको इंदौर में भी वो गाड़ियां उपलब्ध कराएंगे। तो कृपया उन नंबरों से संपर्क में रहें। और इसके अलावा भी और कोई आपको क्यूरी हो तो जरूर पूछे। अभी विगत दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक भीषण बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से कई परिवार प्रभावित हुए थे। इसी मंच से हमारे प्रात स्मरणीय परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने द्रवित हृदय से पूरे भारत से आह्वान किया था कि उन परिवारों की मदद के लिए आप आगे आइए। और इनके इस आह्वान का यह असर हुआ कि पूरे भारत के अलावा भी विदेशों से भी हमें मदद मिली और लाटाप मदद लगातार लोगों ने हमें दी। हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमें जो मदद मिली थी, हमारे यहाँ इस मंच से जो घोषणा हुई थी वो 2.5 करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई थी। इसमें हमें 1,72,37,837 रुपए की हमें जानकारी मिल गई, जो यहां पर प्राप्त हो गए, हमें बैंक में आ गए और जिसकी रसीद हमने बना दी है। उनको रसीद भी भेज दी 1,72,00,000 रुपए की। लेकिन अभी भी हमारे पास 31,81,000 ऐसी राशि पड़ी है जिन लोगों ने डाली है बैंक में, लेकिन अभी तक
उन्होंने जानकारी नहीं दी है सस्पेंस अकाउंट में। मेरा उन लोगों से निवेदन है, कृपया वे हमें जानकारी देवें ताकि हम उनकी रसीद बना दें और उनको भेज दें। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं कि हमने जब 2.5 करोड़ की यहाँ घोषणा की तो हमें राशि कम आई। बहुत सारी राशियां घोषणा कराने के बाद उन दातारों ने डायरेक्ट वहां पर भेज दी। 40 लाख के आसपास उन्होंने सीधे महाराष्ट्र में भेजी, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। और अभी 26,35,201 रुपया उन लोगों के बकाया है जिन्होंने हमारे यहाँ घोषणा की और जिनका नाम डिस्प्ले हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये राशि वो हमें शीघ्र ही हमारे खाते में डाल दें ताकि हम इन परिवारों को दे सकें जिनको आवश्यकता है। एक जानकारी और दूं कि अभी तक हमने 180 परिवारों को मदद पहुंचाई है, जिसमें हमारे 89 लाख रुपए हम उनको 89 लाख रुपए के चेक दे चुके हैं। ये भी सर्वे जो हुआ है वहां पर आगम सागर जी पूज्य नियम सागर जी और आगम सागर जी के मार्गदर्शन में वहां पर सर्वे हुआ और वो सर्वे श्रीमान तात्या भैया, विद्यासागर जी, अभय बरगाले जी और उनकी संपूर्ण टीम में गांव में घर घर जाकर सर्वे किया। उस सर्वे की सारी रिपोर्ट हमें दी है, किसका कितना नुकसान हुआ ये भी बताया है। हम उनमें से जो चेक वो बता रहे हैं उतना चेक उनको इशू कर रहे हैं। पहली राशि हमने 5 तारीख को दे दी थी, उस समय 84 लाख रुपए की 84 परिवारों को हमने राशि दी थी और अभी हम इस समय 96 परिवारों को चेक दे रहे हैं। टोटल 180 परिवार 89 लाख रुपए आज हम हमारे द्वारा जा चुके हैं। मैं ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार जी दोषी साहब। एक मिनट, मैं इस विषय में बोलना चाहूँगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस मंच से आह्वान किया गया और पूरे देश के लोगों ने बहुत उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक अच्छी राशि यहाँ के अकाउंट में आई। पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी के आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने भी रुपया दिया, कुछ लोगों ने डायरेक्ट रुपया दिया। बहुत अच्छी राशि आ गई। थोड़ी सी राशि बाकी है, वो भी मेरे ख्याल से आ जाएगी और लोगों को जल्दी पहुँचाना चाहिए। पर ये पूरी की पूरी राशि के लिए देना तो लोग तुरंत चाह रहे थे, लेकिन वहीं से जैसे कहा कि इस मंच से उल्लेख भी हुआ था कि अभी ना भेजा जाए, अभी हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा था कि उतने दूर यहाँ के कार्यकर्ता जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हमारे संघ के वरिष्ठ मुनिराज निर्यापक समन नियम सागर जी महाराज और आगम सागर जी महाराज वहाँ है। उनके मार्गदर्शन में तात्या भाई की बड़ी टीम, अभय वारगाले वगैरह की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उन लोगों ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया और उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे चाहिए। हमने तो उनसे कहा था और कमेटी ने भी कहा था ये कमेटी पे भार है, ले लो, पर उनका कहना है कि ऐसे हम नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पानी बाद में भी बहुत गिरा है। ज़्यादातर लोगों को घर बनाने के लिए रुपया का उपयोग किया जा रहा है और इसमें 52 गजा ट्रस्ट कमेटी ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया है। वहाँ से जो रिकमेंडेशन आई है उसी के अनुरूप ये सारे चेक यहाँ से दिए जा रहे हैं। पहले जो चेक दिया गया, आज चेक दिया जा रहा है। अभी पूरी कमेटी वहाँ के कार्यकर्ता जो यहाँ आए हैं उन्हें चेक देगी और मुझे जानकारी मिली है कि आगामी 3 तारीख को पूज्य नियम सागर जी महाराज के सानिध्य में चेक वितरित किया जाएगा। जो पहले वितरित किया गया ये दूसरी किस्त है, ये कार्य है और इसी तरह से आएगा। और जैसा मैंने इस मंच से कहा था, सारी सूचनाएं वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं चाहता हूं अब तक जितनों की आपने रसीद जारी कर दिए हैं और जितने को आपने चेक दिया है वो सूचना, इंद्रजीत जी सुनो, वो सूचना 1-2 दिन के अंदर, बल्कि आज ही या कल वेबसाइट पर आप उपलब्ध करा दें। बाकी जिनकी और राशि सस्पेंस में पड़ी और आने वाली है उनका भी आप दे दीजिए कि इतना सस्पेंस में है और इतना आना है, तथा अभी हमने इतना दे दिया, इतना हमें देना है। और हमने इन लोगों को इस तरह से दिया है ताकि एक एक व्यक्ति को अपने रुपये के सदुपयोग का एहसास हो सके और इसमें पूर्ण पारदर्शिता रह सके। बहुत प्रसन्नता है कि ये चेक की दूसरी किस्त यहाँ दी जा रही है। मैंने तो ये कहा था हमारे 52 गजा रहते रहते 52 गजा का हिसाब पूरा कर लेना, और मुझे उम्मीद है जल्दी ही तीसरी और चौथी और आखिरी किस्त भी यहाँ से चले जाएगी। चलिए बुला लो गुरुवर। मैं
बावन गजा ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय और समिति के संयोजक महोदय विनोद भैया, जुगल भैया, आरसी जैन साहब, सभी से निवेदन करूंगा कर भैया और चेक देने के लिए यहाँ आए। और चेक के लिए श्री अमोलजीत तकड़े कोल्हापुर, राहुल नांद्रे, राजकोंडा पाटिल, शरद पाटिल, आप अपने परिवार से यहाँ पर पधारें। पूज्य श्री, हम आपके कृतज्ञ हैं। आपके कारण लोगों ने दान किया, नाम 52 गजा का हुआ। हमारा 52 गजा आपका आभारी रहेगा। 52 गजा स्पेशल जुड़ गया, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ मेहनत किए, अपने आप नाम कर गया। पूरे हिंदुस्तान में 52 गजा का नाम कर दिया आपने। दान देने में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया, चाहे दया वाला हो, चाहे दया वाला फंड हो, चाहे यह काम होने वाले कार्य हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की सहायता दी हो, सब कार्य में आपके द्वारा किया गया। और नाम 52 गजा हो रहा, दानदाताओं ने दान दिया, आपके कारण ही यहाँ मिला और किसी कारण से मिलता नहीं। साथ ही हम उनको आज चेक वितरित कर रहे हैं। नाम हो रहा है कि 52 गजा के लोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी ही दे रहे हैं। पर गुरुजी अपने हाथ आप नहीं दे रहे हैं, देश भर के दानदाताओं की ओर से आप दे रहे हैं। चलिए चलिए, हाँ चलिए बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि जीव दया के लिए अभी तक इस मंच से 3 करोड़ रुपए की राशि चली गई है, 3 करोड़ से अधिक, और अभी भी कर्मचारी है। और आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। श्री प्रेमचंद काशी प्रसाद जैन, अहमदाबाद गुजरात, 11,000 रुपया। अशोक कुमार जैन, कविता जैन, उदयपुर, 11,000 रुपया। श्री नेमीचंद जी, अनिल, सुनील, विशाल, लोहाड़ी, जालना महाराष्ट्र, इन्होंने 21,000 रुपया। श्रीमती कुसुम बजाज, विमल कुमार बजाज, उज्जैन मध्य प्रदेश, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार करतल ध्वनि अभिनंदन कर दीजिए बंधु। तुझे गुरुदेव की पावन प्रेरणा का है ये परिणाम है कि हमारे लिए जीव दया का इतना लोग, ठीक है लोग दे रहे हैं, परंतु गुरुदेव आपकी प्रेरणा ही उसके अंदर लोगों की ऊर्जा बनी है जिससे प्रभावित होकर के लोग दे रहे हैं। अब बंधु, अब मैं आदरणीय बाल ब्रह्मचारी गुरुवर, मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आने वाले समस्त मानवों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे 3 तारीख शाम तक यहां पर पधार जाएं। हम कल से ही किट वितरण शुरू कर दिए, हमने कल हम किट देना शुरू कर देंगे, तो कृपया सभी महानुभाव 3 तारीख को यहां पर पधार जाएं। 3 तारीख शाम तक सभी की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुवर। मैं अनुरोध करूंगा बाल ब्रह्मचारी भैया जी, जिनके निर्देशन में यह शिविर संपन्न होने जा रहा है, हाँ सॉरी, विधान संपन्न होने जा रहा है। हेलो, अद्भुत, अकल्पनीय, ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनने के लिए हो जाइए तैयार। 9 दिनों का स्वीकारें सिद्ध क्षेत्र 52 गजा का वात्सल सत्कार। ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य मुनिश्री ने प्रातःकाल विधान के संबंध में प्रेरणा दी और एक भावनात्मक जवाब से लोगों का जवाब प्रारंभ हो चुका है। पूरे भारतवर्ष से स्वीकृति प्रदान हो रही है और प्रातःकाल की वेला में हमने कहा था कि एक मंडल शेष है। मुनिश्री ने यहाँ प्रवचन में कहा, उसी समय मेरे पास नाम आ चुका था जिनकी घोषणा हमने नहीं कर पाए थे। श्रीमान विनीत जैन सनाब, पीसी जैन एडवोकेट कोटा, जिन्होंने एक मंडल के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति विधान सहयोग राशि के लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से, विधान में तो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन विधान में जो संयोजना होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, उसमें सहयोग प्रदान करके घर बैठे पुण्य कर्म का, साथी से पुण्य का संचय करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मेरे पास एक नाम है श्रीमान आर के पाटनी, पाटनी इंटरप्राइजेस गोवा, इन्होंने अपनी ओर से 31,000 रुपए की राशि द्रव्य सामग्री विधान सहयोग में प्रदान किया है। इसी क्रम में 11,000 रुपए की राशि राजकुमारी गंगवाल, धौन निवासी, गांधी धाम, और 51,000 रुपए की राशि परम पूज्य मुनिवर ये कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष का विधान नहीं है, ये विदेश का भी विधान है। हमारे पास जापान के एक परिवार की स्वीकृति प्रदान हुई है जिन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि विधान की योजना प्रदान की है। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, ऋषभ, मयूरी शोगानी, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन, जापान निवासी, जयपुर निवासी, जापान प्रवासी, इन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। बंधु, ये चातुर्मास अपने आप में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ है और जिन्होंने चातुर्मास स्थापना के दिन अपने परिवार की ओर से कलश स्थापना की थी, उनके कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप विधान के बीच में भी आ सकते हैं, जब भी अनुकूलता बनती है आप यहाँ आके परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से ये कलश प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर द्रव्य सामग्री, भोजन
व्यवस्था, त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में भी सहयोग देकर आप घर बैठे इस विधान का पुण्य संचय कर सकते हैं। और हमारे बीच हजारीबाग दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष महामंत्री और उनके साथी आए हैं। उन्होंने इस महामंडल विधान के लिए विधान की संयोजना के लिए 31,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पूजन द्रव्य में 31,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। विधान की संशोधित प्रति प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्हें भी जो इस विधान में यहाँ पर उपस्थित होंगे उनके लिए तो निःशुल्क यहाँ से प्रदान की जाएगी, लेकिन जो अपने जिनालय में बैठकर इस विधान को करना चाहते हैं, संशोधित विधान की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब विकास आपसे विकास जी भोपाल, उनसे संपर्क करके आप अपनी प्रति को आरक्षित करा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं कहूँगा पुस्तक के बारे में, चूँकि पुरानी पुस्तक जो थी उसमें काफ़ी कुछ अशुद्धियाँ थी, वो पूरी तरह से संशोधित होकर के प्रकाशित हुई है। इसलिए हो सकता है आप जब उस पुस्तक को लेकर के बैठे तो कुछ पूजाओं में आपको बहुत परिवर्तन दिखे। प्रारंभिक 4 पूजाओं में ज़्यादा परिवर्तन है, इसलिए पांडुलिपियों के आधार पर उनका संशोधन किया गया है। अतः बेहतर होगा कि आप नई पुस्तक उपलब्ध कर लें, और जो पुस्तक ऐसे उपलब्ध नहीं कर पाते उनके लिए एक सुविधा दी जाएगी। प्रामाणिक ऐप में इसकी PDF फाइल डाउनलोड करा दी जाएगी, ताकि डाक से अगर पहुंचने में असुविधा है तो आप अपने इस डिजिटल माध्यम से इस पुस्तक का पूरा लाभ ले सकते हैं। और सुझाव यही है कि संशोधित प्रति से ही आप विधान करें, ताकि सारे मंत्र शुद्ध हो सके। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच पूज्य गुरुदेव की पूर्वावस्था की जन्मभूमि हजारीबाग झारखंड से हजारीबाग जैन समाज के पदाधिकारी अन्य सदस्यगण आए हैं। मैं क्रमानुसार उनको आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न के लिए। सर्वप्रथम श्री धीरेन्द्र जी सेठी, अध्यक्ष जैन समाज हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे महामंत्री पवन कुमार जी अजमेरा हजारीबाग। मैं धीरेन्द्र सेठी हजारीबाग दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। हमारा एक प्रश्न है गुरुवर, घड़ी की छोटी का सुई एक चक्कर लगाने में 1 मिनट लेती है और बड़ी सुई को 1 घंटे लग जाते हैं। इससे हमारे जीवन में क्या संदेश मिलता है और छोटी सुई छोटी ही क्यों कहलाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। घड़ी की छोटी सुई 1 चक्कर लगाने में 1 मिनट लगते हैं और बड़ी सुई को पूरा चक्कर कटने में 1 घंटा लगता है। आपने पूछा इसके बाद भी छोटी सुई सुई छोटी ही कहलाती है और बड़ी सुई बड़ी। इसका अर्थ क्या है, इसे समझिए। महत्व हमारी क्रियाशीलता पर नहीं, महत्व हमारे परिणाम का होता है। छोटी सुई 1 चक्कर लगाती है तो उसमें केवल 1 मिनट खाती है, तो उसका आकलन 1 मिनट का है, और बड़ी सुई के पूरे 1 चक्कर में 1 घंटा। तो कार्य में हमने क्रिया कितनी की वो उतना अर्थपूर्ण नहीं है, परिणाम क्या है ये अर्थपूर्ण है। इसलिए कितनी भाग दौड़ करो, छोटी सुई की तरह करोगे तो छोटी सुई रहोगे, और बड़े सुई की तरह करोगे तो जाने जाओगे। और देखो, छोटी सुई चलती टिक 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 टिक, किसी का ध्यान नहीं जाता। अब बड़ी सुई में घंटा का कांटा होता, टन सा होता है ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, मिनट की सुई की सेकंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की आदत बंद करिए, घंटे के कांटे की तरह टंकार मारने की आदत डालिए। जीवन में हम यह तभी मिलेंगे। चलिए, हजारीबाग के समाज के महामंत्री श्री पवन कुमार जी अजमेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ललिता बोहरा हजारीबाग। समस्त दिगंबर जैन समाज हजारीबाग की ओर से महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक क्या तीनों एक ही शब्द के पर्याय हैं या तीनों अलग अलग हैं? ज्ञान, बुद्धि और विवेक तीनों एक ही शब्द के पर्याय नहीं हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तीनों में अंतर है। ज्ञान जानने का मतलब है, बुद्धि चीज़ों को जानने की शक्ति का प्रतीक है,
और विवेक जानी हुई चीज के प्रयोग करने का मतलब है। उदाहरण के लिए मिट्टी से घड़ा बनता है, ये ज्ञान का काम है। मिट्टी ज्ञान का काम है, मिट्टी से घड़ा बनता है या ज्ञान करता है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है, ये ज्ञान करता है। लेकिन घड़ा बनाएगा कौन? ज्ञान नहीं बनाता, बुद्धि बनाती है, जो मिट्टी को वैसा आकार देगी तब घड़ा का रूप लेगी। लेकिन घड़ा बन गया, पर घड़ा का प्रयोग कौन करे, कैसे करे, ये न ज्ञान के वश का है न बुद्धि के वश का है, ये हमारे विवेक के वश का है कि इस घड़ा में हम पानी रखें या शराब। समझ गए? ये तीनों में। श्रीमती ललिता बोहरा हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल अजमेर भोपाल, ट्रस्टी नेमावर सीतोदय क्षेत्र। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हजारीबाग जैन महिला समाज की तरफ से गुरुवर को बार बार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब मीरा भक्ति करती थी तो वो बावली हो जाती थी, उससे वो तन मन की भी शुद्ध नहीं रहती थी। ऐसा हम लोगों ने सुना था, पढ़ा भी है। लेकिन हम लोगों ने ये भी सुना है कि भक्ति में अतिरेक नहीं होना चाहिए। तो हे गुरुवर, क्या हम भक्ति भी अनुशासन पूर्वक करें? कृपया मेरे मार्गदर्शन कीजिए। जो मीरा बन गई उसके लिए सवाल नहीं, और जिसके यहाँ सवाल है वो मीरा बनी नहीं। समझ गए? तो अगर सवाल हमारे मन में आ रहा है तो इसका मतलब भक्ति के साथ कोई बुद्धि काम कर रही है। तो जहाँ बुद्धि है ना, तो वहाँ हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। और केवल विशुद्ध भक्ति है, भावना का प्रवाह है, तो कोई सवाल ही नहीं, फिर चलने दीजिए। अंजू जगदीश साहू जी परिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र ने विधान की संयोजना के लिए 11,000 रुपये की राशि दी है। और श्री कमल अजमेरा भोपाल, श्री कमल अजमेरा भोपाल ट्रस्टी निवास क्षेत्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनमोल जैन बरेली मध्य प्रदेश। महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है गुरुदेव कि प्रवचन करना बहुत आसान है, लेकिन शंका का समाधान करना ये बहुत कठिन काम है। और आपने ये क्रांति इस देश के अंदर की है गुरुदेव, ये बहुत अनुकरणीय है। मेरा मूल प्रश्न ये है गुरुदेव, अभी आपने बताया कि मध्य प्रदेश शासन जो अंडे का खिलाने का प्रयास कर रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके संदेश के आधार पर गुरुदेव, ये भारत की जैन समाज नहीं है बल्कि सब साकार समाज इकट्ठी होगी और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेगी, ऐसा मेरा मानना है गुरुदेव। और गुरुदेव एक बहुत छोटी सी एक चीज अंत में और कहना चाहता हूं। कल आपने संस्कार सेवी बच्चों के लिए आपने आयोजित किया, मुझे उम्मीद है बच्चे सब सुधर गए हैं, पर कम से कम गुरुदेव राजनीति में रहने वाले जो लोग हैं, एक संस्कार शिविर कर आप आयोजन कर दें तो ये देश सुधर जाएगा और देश के लोग भी सुधर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस आधार पर गुरुजी आपको तुरंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, आपने कहा है कि राजनीति में रहने वाले लोगों को का संस्कार कर दे। आज की राजनीति ऐसी हो गई कि वो मेरा ही संस्कार कर दे, बड़ी खतरनाक। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि राजनीति में जुड़े लोगों को संस्कार करूं। मेरी कोशिश ये जरूर रहेगी कि संस्कारित लोग राजनीति में आगे बढ़े तो जीवन बदले। अनमोल जैन बरेली बता देंगे श्रीमती जयंती बाई जैन बरेली। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं दादी की सेवा कैसे करूं? दादी की सेवा कैसे करूं? वाह, बहुत अनुराग है तेरा दादी की। रोज पांव दबाया करो, समझ गए, आशीर्वाद दिया करो, है ना, और उनकी बात माना करो। चलो। श्रीमती जयंती बाई जैन बरेली जो हमारे योगाचार्य नवीन चंद जी की माता श्री हैं। एक सवाल। भगवान सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जीवन का लक्षण कैसे बनाएं और विकल्पों से कैसे छूटें जिससे समाधि अच्छे से हो। विकल्पों से छूटने का एक ही तरीका है, मुंह बंद रखो, आंख खोलो, कान बंद रखो, विकल्प से बच जाओ। समझ गए?
चलो, आपके माध्यम से मैं उन तमाम बुजुर्गों लोग माता बहनों से कहता हूं कि अब हस्तक्षेप करना बंद करो। घर के कार्यों में ज्ञाता दृष्टा बन के रहने का अभ्यास करो। ज्यादा चीजों की गहराई में जाओगे तो संकल्प विकल्प से बच नहीं पाओगे, और तटस्थ बनोगे तो जीवन का रस ले सकोगे। श्री चंद्रशेखर जैन उदगीरकर पुण्य शिरोमणि संरक्षक गुरायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निशी जैन तालेड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है, विधान से ही है। कभी एक विधान में हम बैठे थे और आखिरी दिन में हमें जाना पड़ा किसी वजह से, तो उसका प्रायश्चित हमने अभी तक नहीं लिया था, तो उसका दोष लगेगा और क्या प्रायश्चित रहेगा या क्या करना पड़ेगा? विधान में बैठे 8वें दिन जाना पड़ा, यानी विधान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और आ गया। ये अंतराय है। इसका एक ही उपाय है कि फिर मौका मिले तो एक पूरा विधान करो, या मौका मिले नहीं, मौका निकाल करके पूरा विधान कर लो ताकि तुम्हारी साध पूरी हो जाए। देखिए, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, विधान को दे दो। विधान को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मत मानो, इसे एक कार्यक्रम मत मानो। विधान और खासकर सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन के कल्याण का एक बहुत बड़ा निमित्त है, एक ऐसा अनिवार्य अनुष्ठान है जिसे प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार करना ही चाहिए। तो जब हम विधान करने की बात है तो अपनी सारी प्राथमिकताएं बदल दें। मुझे विधान तो केवल विधान ही करना है, 100 कामाएं हम छोड़ देंगे। 8वें दिन जाना पड़ा, थोड़ा मजबूत बन जाते, मन कड़ा कर लेते तो 8वें दिन भी हो जाते, ये तो परीक्षा है। पर दूसरे विकल्प बढ़ जाते, नहीं मुझे विधान करना है तो करना ही है। बड़ी मुश्किल से ऐसे योग मिलते हैं, और इनमें हम अगर पूरी प्राथमिकता न दें तो फिर उसका मजा नहीं है। निशी जैन। गुरुवर के चरणों में शत शत वंदन। महाराज जी, हमारे मन में जो हर पल अच्छे बुरे भाव बनते हैं, क्या उसकी उत्पत्ति हमारे शुभाशुभ कर्मों पर निर्भर होती है? हमारे जो अच्छे बुरे भाव बनते हैं उसमें कर्म तो है ही, वातावरण भी है, दोनों कारण। निशी जैन तालेड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन गुरुग्राम प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य। निशी जैन नहीं है, अंजू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कभी कभी हमें अपने देवशास्त्र गुरु के सानिध्य के समय में से निकालकर कुछ समय निकालकर अपने सांसारिक कार्यों में देना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ चोरी कर रहे हो, मन में एक कसक सी होती है। तो क्या ये भी आर्त ध्यान के में आता है? देवशास्त्र गुरु के समय से समय निकालकर सांसारिक कार्यों में देना पड़ता है तो ऐसा लगता है चोरी कर रहे हैं। ये आर्त ध्यान नहीं है, प्रशस्त ध्यान है। मुझे तो उल्टा लगता है कि लौकिक कार्यों से समय चुराकर लोग देवशास्त्र गुरु को देते हैं, और ये करना क्योंकि समय नहीं मिलेगा। दुनियादारी में से तुम सोचो कि मैं बच जाऊं और तब धर्म ध्यान करूं, संभव नहीं। तो लौकिक कार्यों से समय चुराओ, यानी बचाओ, और बचा करके निकलो। और यहां से जाना पड़ रहा है तो आर्त ध्यान नहीं है, ये प्रशस्त परिणाम है। गुरुदेव कहते हैं धर्म कार्य जी लगाकर करो, करना न पड़े, और लौकिक कार्य करो मत, करना पड़े। अगर ये है तो ये बहुत सुलक्षण का द्योतक है, इसके लाभ हैं। हाँ। अनिल जैन छावला जयपुर। पूज्यवर सादर नमन। महाराज जी, 2 शब्द हैं, एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व। जब हम दोनों को देखते हैं और उनका रूप देखते हैं तो दोनों के अलग अलग अर्थ आते हैं। एक जैसे अगर राम जी का या हम कृष्ण का उदाहरण देखते हैं, अगर व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उनका जो है ना रूप बड़ा छोटा दिखता है, और जब व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं तो उनका विराट उनका सब दिखता है। तो महाराज ये दोनों में जो है ना थोड़ा सा देखिए, व्यक्ति और व्यक्तित्व में मैं एक वाक्य में अंतर डाल देता हूँ। व्यक्ति है मिट्टी और व्यक्तित्व है घड़ा। मिट्टी में दोनों संभावनाएं, जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मिट्टी के लौंधे से हम घड़ा भी बना सकते हैं, शराब के कुल्हड़ भी। राम जैसे व्यक्तित्व मंगल कलश की भांति है, और रावण जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व शराब की कुल्हड़ की तरह। नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री
NSK पाटोदी अजमेर गुणैचन ट्रस्टी और भावना योग के मुख्य प्रशिक्षक श्री SK पाटोदी, उसके बाद तैयार रहेंगे जुगल जी पाटनी अंजड़, हमारे संयोजक हैं चातुर्मास धर्म भावना समिति के। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रातः के प्रवचन से है। आपने दो बात कही, लाभ लेना और लाभ देना, और मेरे दो प्रश्न इसी में ही हैं, एक ही में, कि भावना योग का प्रवर्तन करना, भावना योग सिखाना, भावना योग का प्रचार प्रसार करना क्या लाभ लेना और देना में आएगा? पहली बात। दूसरी बात, 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 9 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम 9 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें? बस, बहुत अच्छा। देखिए, भावना योग के प्रवर्तन की बात है, बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे एक पेशेवर चिकित्सक इस कार्य में पूरी तरह निस्वार्थ भाव से जुटे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे करते रहें। इसमें लाभ लेना और देना दोनों है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपने कहा 8 का पहाड़ा पढ़ते आए, 9 का पहाड़ा करने के लिए क्या करें? थोड़े दिन साथ रह लो, पहाड़ा बदल जाएगा। नमस्ते श्री जुगल जी पाटनी अंजड़, संयोजक चातुर्मास धर्म भावना समिति। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, कहा जाता है कि जिंदगी में गम बहुत हैं, हर कदम पर हाथ से रोज कुछ समझ तो निकालो मुस्कुराने के लिए। गुरुदेव, समय निकाल कर मुस्कुराना। जिंदगी में गम बहुत है, हर कदम पर हाथ से रोज कुछ समझ तो निकालो, हाथ से जो होते हैं कुछ समझ तो निकालो मुस्कुराने के लिए। गुरुदेव, समय निकाल कर मुस्कुराना यह तो कृत्रिम भी हो सकता है, सहज मुस्कान कैसे बना रहे ताकि उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़े? बहुत अच्छा। समय निकालकर मुस्कुराने में कृत्रिमता हो सकती है, सहज मुस्कान कैसे हो जिससे कि अलग से मुस्कान की कोई समस्या न रहे। देखिए, बात ये है, सहज मुस्कान तब आएगी जब हम अपने जीवन में सहजता ले आएं। जो है, जैसा है वैसा हम स्वीकार करने की आदत डाल दें। सहज मुस्कान को बनाए रखने का एक सूत्र देता हूं। जो बातें हमारे मन की प्रसन्नता को खंडित करे उसे इग्नोर करो, और जिससे हमारे हृदय में प्रसन्नता बढ़े उसे एक्सेप्ट करो। समझ गए? इतना विवेक रखो किसको एग्जिट करना और किसको एंट्री देना है। यदि ये विवेक मनुष्य के मन मस्तिष्क में प्रकट हो गया तो फिर उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। हेलो, भिलवाड़ा से कौन आए? हाँ जी, RK कॉलोनी भीलवाड़ा, RK कॉलोनी भीलवाड़ा के समाज के लोग में से एक व्यक्ति पूछ ले। हाँ, बाकी लोग जो आए सब साथ में खड़े हो जाएं। बाकी लोग आ रहे हैं महाराज जी पीछे। वो चल दी, हाँ, गाड़ी छूटने वाली है। हाँ, हम अभी भीलवाड़ा से आचार्य जी के दर्शन करके यहाँ लौट रहे हैं और भीलवाड़ा से आए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम सारी तीर्थ यात्राएं करते करते चल रहे हैं, लेकिन भागदौड़ इतनी रहती है कि रात को जाके सोना, दर्शन करना और सुबह भागना। तो इसके लिए क्या है कि शांति से हम यात्रा कर सके, समय पूरा नहीं मिल पाता हमारे पास। बस इसका एक ही तरीका, एक ट्रिप में एक तीर्थ करो, पूरा ट्रिप मत बनाओ, तो शांति शांति होते रहेगी और आनंद बन जाएगा। तो पूरा ट्रिप बनाओगे तो उतना टाइम लो, लोगों के साथ थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो हम ट्रिप बनाने में थोड़ा कम लगाएं। बात सही है, किसी भी तीर्थ में आ जाओ, बावन गजा में रुको, 2-4 दिन देखो यहाँ के सुरम्य वातावरण का आनंद क्या होता है। पर भागा दौड़ी ऐसी, सुबह यहाँ शाम को वहाँ, सुबह यहाँ शाम को यहाँ, चलो 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 चलो, फटाफट दर्शन करो, सिर पटको, बांधो सामान बांधो। यही रहता है। हकीकत बताऊं, तुम लोग जितना समय तीर्थ पर नहीं देते उससे ज्यादा तो पहियों में घूमते हुए देते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही महाराज। तो तुम्हारा संसार चक्र थमेगा कैसे? ये घुमक्कड़ी बंद करो। सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा नहीं, तीर्थ बंदना होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा और तीर्थ बंदना में क्या अंतर है? ये भागा दौड़ी यात्रा है और आराम से रहकर धर्म साधना करना तीर्थ बंदना है। तो अब चलो ठीक है, ये है, तीर्थ यात्रा भी कर लो तो कभी वंदना भी कर लो। मेरे पास 3 दिन का समय है,
तो मैं 3 दिन तक विशुद्ध किसी एक तीर्थ में जाऊंगा, सब विकल्पों से मुक्त होकर रहूंगा, साधना करूंगा, एकासन करूंगा, व्रत विधान करूंगा, 2 वक्त सामायिक करूंगा, जीवन को उसके अनुरूप ढालूंगा, तो बड़ा आनंद आ सकता है और जाओगे तो रिचार्ज हो करके जाओगे। और अभी तो जिस तरह की यात्रा करते हो, मुझे लगता है रिचार्ज और रिलैक्स तो नहीं होते, थक जरूर जाते हैं। अरे यार यात्रा करके आए हैं, थक गए, तो ये ठीक नहीं, इसमें रिचार्ज होना चाहिए। लोभ तो रहता है ना, 100 किलोमीटर पे कोई तीर्थ आ रहा, फिर 100 पे गए, वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा, तो बस वो थकते हो जाके मजा लेना चाहिए। फिर भी मैं इसे पॉजिटिवली लेता हूं कि आज की सापाधापी के दौड़ में लोग अपना समय तीर्थों की वंदना के लिए निकालते हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी परंपरा आजकल गुरुदेव की कृपा से बढ़ी है, उनका प्रताप का फल है। पहले लोगों के पास छुट्टी मिलती थी तो हिल स्टेशनों में जाते थे, अब हर छुट्टियों में तीर्थ यात्रा में यात्रियों की भीड़ बनी रहती है। ये बहुत ही उपलब्धि है और एक अनुकरणीय पहल है, ऐसा निरंतर होते रहना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। बंधुओं, आपको बता दूं कि प्रतिदिन यहाँ जिनालय में प्रातः 7:30 बजे से अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और 8 बजे शांति धारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हमारे जैन जगत के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं व्रती डॉक्टर सुहास जैन एवं सुहास शाह एवं मोनिका शाह, मुंबई, ये मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी, मुंबई जैसे शहर में रहते हुए भी दोनों दंपति व्रती हैं और वैयावृत्ति में बहुत अग्रणी रहते हैं, सभी संघों में जाकर के वैयावृत्ति करते हैं। हमारे समाज के ये गौरव है और हम लोग के लिए प्रेरणा पुंज है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बंधुओं, आज हमारे बीच मुंबई से डॉक्टर सुहास शाह एवं डॉक्टर श्रीमती मोनिका शाह आई हुई हैं। मैं बता दूं कि ये व्रती जीवन की आराधना कर रहे हैं और व्रती जीवन के साथ ही चिकित्सा का भी कार्य संपन्न करते हैं। यह हमारे लिए एक बहुत अनुकरणीय प्रसंग है। गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं श्री डॉक्टर सुहास शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम एलोपैथी के डॉक्टर होते हुए, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हुए अभी पूर्णायु से जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद की मर्म चिकित्सा का ज्ञान लेने की हमारी इच्छा थी और हमने ये ज्ञान लिया। आयुर्वेद इतना महान शास्त्र है और उसमें मर्म चिकित्सा जैसे उत्तम उत्तम शास्त्र उसमें है, चिकित्सा पद्धति है। तो ऐसे आयुर्वेद के प्रसार और प्रचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उद्बोधन दीजिए महाराज। देखिए, बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में आयुर्वेद का स्वर्ण युग शुरू हो गया है और मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों आयुर्वेद का बड़ा प्रबल प्रचार चल रहा है। सभी वर्गों में आयुर्वेद का निरंतर प्रचार हो रहा है और आयुर्वेद के कई आधुनिक प्रयोग भी हो रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि वर्तमान में नई तकनीक से पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति का उपयोग हो रहा है। आयुर्वेदिक इंजेक्शन भी प्रकट हो गए हैं, अन्य संसाधन भी आयुर्वेद में हो गए हैं और एलोपैथ के जांच की पद्धति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है। उस पद्धति से जांच कराकर आयुर्वेदिक चिकित्सा कराना बहुत अच्छा है। आयुर्वेद की कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और बहुत अच्छी अच्छी औषधियों का प्रचार हो रहा है। हमें इसका प्रचार करना चाहिए, समाज में जागरूकता लाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य को हम आयुर्वेद के आधार पर ठीक कर सकते हैं और इससे अहिंसा धर्म की भी अच्छी हम अनुपालना कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएं। आपने पूछा प्रचार कैसे करना चाहिए, तो आप जैसे बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर जब एलोपैथ का मोह त्याग कर आयुर्वेद में अपना रुझान बढ़ाएंगे तो प्रचार अपने आप हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि सभी चिकित्सक इसी तरह आगे बढ़े। डॉक्टर श्रीमती मोनिका शाह मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी जैन दिल्ली। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि पूज्य आचार्य गुरुवर्च के प्रवचनों में से अपने मन की बातें, मन के प्रश्नों के उत्तर बिना आयास मिल जाते हैं। तो ये किस ज्ञान का प्रकार है, कैसे होता है, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। ये ज्ञान का प्रताप नहीं है, ये श्रद्धा का प्रतिफल है। समझ गए? जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है उनके कहने की बात तो दूर है, उनकी मुद्रा भी हमें बहुत कुछ आंसर दे देती है। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है, तो वो जो बोलते हैं हम उसके अनुरूप अपना अर्थ निकाल लेते हैं और हर व्यक्ति को ऐसा लगता है ये मेरे ही लिए बोला गया है
और यही महापुरुषों की पहचान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, आयुषी जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे रोहन जैन केशव नगर उदयपुर राजस्थान। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब भी मैं आपको टीवी पर देखती थी तो हमेशा ये सोचती थी कि मुझे पता नहीं आपके दर्शन होंगे भी या नहीं। सबसे यही कहती थी कि मैं कहाँ जा पाऊंगी वहां पर। लेकिन आज जब 52 गजा में आई और आपको देखा तो मेरी आंखों में पानी आ गया था। प्रश्न पूछिए। गुरुदेव, आपके प्रवचन से बोलो बोलो। हाँ बोलो, भावुक मत हो। हाँ, आपके प्रवचन से ही है कि यश प्राप्ति आपने बताया था कि गुणों के आधार पर होती है, मगर कभी कभी गुण होने पर भी अपमान अपमान अपयश ही होता रहता है, तो ऐसा क्यों है गुरुवर? गुण होने पर भी अपमान या अपयश होता है तो इसमें गुण कारण नहीं है, हमारे अन्य कोई पाप कर्म कारण है। ऐसे लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी स्थिति में ये सोचना चाहिए कि हमने कभी गुणियों की कद्र नहीं की, अतीत में हमने गुणियों का अपमान किया होगा, इसलिए आज हमारा अपमान हो रहा है। और इस सब बातों को ध्यान में रखकर गुण और गुणी के सत्कार के प्रति और अधिक सक्रिय हो जाना चाहिए। रोहन जैन केशव नगर उदयपुर राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगे कुसुम जैन शंकर नगर दिल्ली। मेरा नाम रोहन जैन है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, जिस तरह की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम चला रखी है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स करके ग्रुप होता है जो कि फंडिंग प्रोवाइड करता है यूथ को उनके आइडिया को दिमाग में रखते हुए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जैन समाज में भी कि इन्वेस्टर्स का ऐसा ग्रुप बने जिससे यूथ को फंडिंग प्रोवाइड हो सके, ताकि जॉब सीकर की मेंटेलिटी को हटा के हम जॉब गिवर की मेंटेलिटी क्रिएट कर सकें? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाव रखा है तुमने, खड़े रहो। और ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस बात को पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, लोग इस दिशा में पहल करें, समय की इसकी आवश्यकता है और इस पर व्यापक चिंतन करके कोई ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। कुसुम जैन शंकर नगर दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे आदर्श जैन दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी, तेरी बार नमोस्तु। महाराज जी, आपने ये बताया कि जैसे आप प्रवचन के समय का यह है सुबह का कि हिसाब किताब करते हो दुकान का, घर का, इस तरह अपने भी पुण्य पाप का हिसाब करना चाहिए। वो किस तरह से करें, थोड़ा सा? अच्छा, आपने पूछा है हम अपने पुण्य पाप का हिसाब किताब कैसे करें। देखो, हम जो करते हैं वो तो पता है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो दिन भर के कार्यों की एक सूची बनाओ शाम के समय कि आज दिन भर में मैंने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए, हिसाब बराबर हो जाएगा, लेखा जोखा हो जाएगा। पर हम लोगों को इसका ध्यान ही नहीं रहता, बुरे काम मगन होकर कर लेते, अच्छे काम के प्रति उत्साह ही नहीं होता, उससे ऐसा होता है। महाराज जी, अपने से तो हम अच्छा ही करते, किसी का दिल ना दुखे, किसी की हिंसा ना हो। इसके बाद भी जो होता है उसको नोट करो। चलो आगे। आदर्श जैन दल्ली राजहरा, उसके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यवती राशि मुकेश साहू जी औरंगाबाद। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि जैन धर्म में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया गया, तो अतिशय का क्या अर्थ होता है? देखो, अतिशय जो आजकल जिस शब्द में अर्थ में रूढ़ हो गया, अतिशय का वो अर्थ ही नहीं है। अतिशय को लोग चमत्कार कहते हैं, जबकि अतिशय का आप किसी भी शब्द को उसमें अर्थ ढूंढोगे तो उसका मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम, लोकोत्तर। समझ गए? चमत्कार कहीं नहीं है, विशिष्टता, विशेषता, ये अतिशय का प्रतीक है। समझ गए? तो अतिशय क्षेत्र उन स्थानों को हम कहते हैं जहाँ आने पर हमारे भावों में कुछ विशेष निर्मलता या श्रेष्ठता आती है, उसको हम अतिशय कहते हैं। आजकल लोगों ने उसे चमत्कारों से जोड़ दिया है। हमें बाहरी चमत्कारों की जगह भीतरी चमत्कार पर ध्यान देना चाहिए। सौभाग्यवती राशि मुकेश साहू जी औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे मुदित जैन संध्या जैन सुजालपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मर्यादा के विरुद्ध अगर हम श्री जी को कोई द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं तो हमें किस तरह का दोष लगता है? मर्यादा के विरुद्ध से आशय क्या है?
जैसे बाजार की कोई द्रव्य देखिए ऐसा सामग्री है, चढ़ाते हैं तो जो चीज़ हम गुरु को नहीं दे सकते वो प्रभु को कैसे चढ़ाए? ये तो हमें अपना विवेक रखना चाहिए। हम अहिंसा के आराध्य को, अहिंसा के प्रवर्तक की आराधना करते हैं और वहाँ जाकर के जिसमें अप्रत्यक्ष हिंसा हुई है ऐसी सामग्री को अर्पित करेंगे तो पुण्य की जगह पाप ही लगेगा। इसलिए हमारा विवेक है, हमें खुद समझ कर करना चाहिए। एक बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आप सबसे कहना चाहता हूँ, पूजा में क्या चढ़ाएं इस पर ज़्यादा विचार करने की जगह क्यों चढ़ाएं इस पर विचार करने लगो, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। समझ गए? चलिए मुदित जैन, संध्या जैन सुजालपुर, संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रंजना बाई पूनम चंद साहू जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार हम थोड़ा सा कंफ्यूजन अनायतन को लेकर के और मूर्ता को लेकर के हो जाते हैं कई बार, जैसे देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। देखिए इस विषय में कई बार बता चुका हूँ। हमें एक ही बात समझना चाहिए, हम देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं, वीतरागता हमारा आदर्श है। अब बस हम आराध्य के रूप में वीतरागता को पूछते हैं, वही हमारे लिए प्रणम है। बाकी चीज़ों में दिमाग लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें क्या करना है ये देखो, क्या नहीं करना है इसमें दिमाग मत उलझाओ। चलिए श्रीमती रंजना बाई पूनम चंद साहू जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, तैयार रहेंगे रुपेश जैन, 52 गजा, गुरु चरण सेवक। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरी शंका है महाराज जी, हम पूजा करते हैं, दान देते हैं, दान धर्म करते हैं और बहुत पुण्य करते हैं, पुण्यवान है बोलते, और राग द्वेष नहीं कम हुआ तो क्या? हाँ बोलो। हम पूजा करते हैं, सुन लिया, राग द्वेष कम नहीं होता तो क्या करें, यही पूछना चाह रही है? हाँ तो भाई बात सही है। धार्मिक क्रियाओं के प्रति हमारा जितना प्रबल रुझान दिखता है उसके प्रयोजन के प्रति हम उतना ध्यान नहीं दे पाते, जबकि सच्चे अर्थों में रागादि परिहरणम चरणम एसो दुमोखपहो, राग देश मोह को त्यागना ही सच्चा धर्म है। बाहर की चीज़ों को ग्रहण करना और छोड़ना बड़ा सरल है, भीतर के विकारों का शमन करना बहुत कठिन है। हमारी कोशिश बाहरी चीज़ों के ग्रहण और परित्याग में होने की जगह अंतरंग की शुद्धि पे होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम हमेशा अपने हृदय को वैराग्य से ओतप्रोत रखेंगे और ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। नमस्ते महाराज। चलिए श्री विनोद किरण दोषी, माकानेर, क्षेत्र ट्रस्टी एवं गुणायतन ट्रस्टी। तब तक रुपेश तैयार रहेंगे। श्री विनोद जी। नमोस्तु गुरुवर। यह प्रश्न श्री मुकेश जी ढाना सागर से है। उन्होंने जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि आदिवासी ब्लॉक में आंगनबाड़ी में अंडा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है और जैन समाज को क्या करना चाहिए, आप ये मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर बात सामने प्रकाश में आई है। इससे पहले एक सरकार थी जिसने आंगनबाड़ी में अंडे को प्रतिबंधित किया था, मध्य प्रदेश की ही सरकार थी, और एक पूरे प्रदेश के अहिंसक लोगों का एक बहुत अच्छा उनकी भावनाओं का सम्मान प्रकट किया था। मैं इसे विडंबना ही कहूँगा कि वर्तमान सरकार उसे पलटने का प्रयास कर रही है और प्रारंभिक चरण में 70 आदिवासी ब्लॉक्स में इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें मुझे बताया गया कि लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को पोषाहार के नाम पर अंडा परोसा जाएगा, जबकि ये सिद्ध है कि प्रोटीन अंडे से अधिक अन्य चीज़ों में है जो आहार विज्ञानी बताते हैं। दालों में है, सोयाबीन में है, दूध दिया जा सकता है, केला दिया जा सकता है, अन्य चीज़ें दे सकती है, सोयाबीन आदि में है, अंकुरित, और बहुत सारे विकल्प हैं। ये सरकार ने जिस बात का विचार किया है सरासर सारे प्रदेश के अहिंसक लोगों के आस्था पर कुठाराघात है। पूरे प्रदेश के लोगों को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए।
न केवल जैन समाज के अपितु जन समाज को भी, क्योंकि ऐसा करने से जो शाकाहारी लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होती है, धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। इसको बदलना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। हाँ, पोषण मिले, कुपोषण के शिकार लोगों को हम हेल्दी फूड दें, मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन अंडा खाने से ही कोई हेल्दी होता है ये बात नहीं है, बल्कि ये तो कुचाल है। सत्य ये है कि अंडा तो अनेक बीमारियों की जड़ है। उसमें पाया जाने वाला साल्मोनेला नाम का विष न जाने कितने रोगों का घर है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। मैं तो कहता हूं आज से ही पूरे प्रदेश भर के लोग, क्या देश भर के लोग इसमें आगे बढ़ रहे और सरकार के फैसले को बदलने के लिए बाध्य करें कि जो पुराना फैसला सरकार का नियम है उसे ही चलाया जाए और इस तरह के कृत्य न किए जाए। इसे राजनीतिक दृष्टि से न देख करके धार्मिक और भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक लोग अपना ये संदेश पहुंचाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इस तरह के निर्णयों को संशोधित करेंगे। श्री विनोद किरण दोषी, क्षेत्र ट्रस्टी, गुणायतन ट्रस्टी, बांकानेर। संयोजक धर्म प्रभावना समिति श्री जुगल जी पाटनी अंजड़, और पूरी कमेटी खड़ी हो जाए। हमारे अध्यक्ष पवन जी दोषी, बांकानेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 4 तारीख से अष्टांगी का विधान प्रारंभ होने जा रहा है और पूरे देश विदेश से लोग इसमें भाग लेने आ रहे हैं। हम क्षेत्र ट्रस्टियों का क्या दायित्व बनता है कि वो निराकुल होकर धर्म ध्यान कर सके? बहुत अच्छा है, लोग धर्म ध्यान कर सके और निराकुल होकर धर्म ध्यान कर सके। तो पहले तो मैं कहूँगा कि होमवर्क अच्छा कर लो ताकि तुम भी निराकुल रहो और आने वाले लोग भी निराकुल रहें। अगर तुम्हारा होमवर्क कमजोर होगा तो तुम्हें भी आकुलता होगी और जो आएंगे उनको भी आकुलता होगी। आज सुबह मैंने कुछ बातें की थी लाभ लेने और लाभ देने की। हमें लाभ लेने का ये एक अपूर्व अवसर मिला है, इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधान में पूरे देश भर के लोगों का अपूर्व उत्साह दिख रहा है और भारत के बाहर से भी लोग इस विधान में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और जितनी हमारे इस आयोजन में व्यवस्था थी उससे ज़्यादा लोगों के नाम आ गए। कहाँ 52 सोचा था, 64 किया, 84 करना पड़ा और बढ़ाते तो 108 भी हो जाते हैं, क्योंकि 91 तक की तो सूची आई गई थी लेकिन रोकना पड़ा क्योंकि जगह का अभाव है। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने इसमें सब अपना नाम लिखाया और एक अच्छे अवसर लोगों के लिए मिले हैं। हाँ, कुछ लोगों के पुण्य से कुछ लोगों को अंतराय है या कुछ लोगों का अंतराय कुछ लोगों के पुण्य का कारण बन गया। इतना सब कुछ होने के बाद पिछले 3 दिनों में 8 मंडल कैंसल हुए, लेकिन उसमें भी लगभग सब फुल हो गए। एक जाता है एक आता है। अभी बताए आज एक और आ गया है, किसी के और एक आया है और एक गया है। अभी 1-2 मंडल बाकी हैं जिनको भी लाभ लेना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं ये एक महा आयोजन है। जो लोग यहाँ आकर के विधान में भाग ले रहे हैं, चूंकि इनके पास जितनी व्यवस्थाएं हैं उससे ज्यादा लोग इस विधान में सम्मिलित हो रहे हैं, फिर भी क्षेत्र कमेटी बड़ी उदारता और तत्परता से आपके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। पर आप आइए, लाभ लीजिए। और इनने पूछा हम क्या करें, तो ये आपकी निराकुलता पूर्वक धर्म ध्यान कराने के लिए अपनी तरफ से तो सब कुछ कर ही रहे हैं, पर इसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। आपको विधि और व्यवस्था के अनुरूप सारा कार्य करना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। एक बात इस संदर्भ में मैं जरूर कहूँगा, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो बहुत थोड़े से लोग आएंगे, लेकिन इस विधान से पूरा देश और देश के बाहर के लोग भी जुड़े हैं। अमेरिका जैसे देश में लोग इस विधान की संरचना करके यहाँ के अनुरूप विधान करने चाह रहे हैं। मेरे पास मैसेज आया न्यूयॉर्क से नितिन सैफाली अजमेरा का। हमने पूछा वहाँ के दिन और यहाँ के दिन में तो बड़ा अंतर है, कैसे करोगे? बोले हम लोग आपके पूरे विधान को रिकॉर्ड करेंगे और फिर अपने यहाँ के सूर्योदय के हिसाब से अपना प्रयोग करेंगे, पर ये मंत्र आपके साथ करेंगे। ये सुअवसर है, मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा। पिछले विधानों में भी लोगों ने अपने अपने मंदिरों में स्क्रीन लगाया और विधान किया।
बहुत सारे लोग जिनके घर दूर है उनने घरों में पूजन किया, आप इस बार फिर कीजिए। हर जगह के मंदिर कमेटियों के लोगों को मैं कहता हूं और मंदिरों से जुड़े हुए लोगों को कहता हूं, ये अपूर्व अवसर तुम्हें घर बैठे मिल रहा है। ऐसा विधान जिसके एक एक मंत्र का उच्चारण गुरुमुख से सुनने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। और घरों में भी जो लोग इस विधान को देखेंगे, अपने घर की टीवी जब तक विधान चले ऑन रखना और उसमें सहभागिता देना, ताकि तुम्हारे घर में सिद्ध चक्र के मंत्र अनुगुंजित होते रहे। वहां की सारी अलाय बलाएं दूर हो जाएगी, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आ सकती। और जो भी इससे अपना जुड़ना चाहते हैं, तन मन धन से जो संभव हो अपना सहयोग जरूर देना चाहिए, ताकि हम ऐसे कार्यों का पूरा उपयोग कर सकें। जहां तक यहाँ के लोगों की व्यवस्था की बात है, व्यवस्थाएं पूरी है। मैं आप सबसे ये कहता हूं, व्यवस्था की चिंता मत करना, अवस्था को बना के रखना। और कमेटी से कहता हूं, अव्यवस्था मत करना। सब अपनी अवस्था को देखोगे, सारे कार्य बहुत अच्छे से होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव के आशीर्वाद से यह सिद्ध चक्र विधान अब तक के विधानों में सर्वश्रेष्ठ विधान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप पूर्ण उल्लास उमंग के साथ अपनी सहभागिता दें। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग फिर घबरा जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवरलोड है। इनकी क्षमता से 1.5 लोग तो आ गए, पर इनने अपनी क्षमता बढ़ा ली। पर मुझे मालूम है ज्यादा फुलाएंगे तो बैलून फूट जाएगा, इसलिए मैं भी उतना ही हवा भरूंगा। इसलिए आप लोग घर से जुड़े और भावनात्मक रूप से जुड़े तो एक बहुत अच्छा अनुकरणीय प्रयास होगा और उसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। सूरज की